आ रहे हैं। हेलो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में बाघ का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक बुजुर्ग को और बाघ ने शिकार कर दिया। इससे नाराज लोग सड़क पर आ गए और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा क्या मामला है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी। इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बाघ का आतंक आखिर कब तक लखीमपुर में चलेगा? वन विभाग इससे क्यों नहीं लोगों को निजात दिला पा रहा है? कितने लोगों को आखिर ये निवाला बनाता रहेगा और कब तक लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी करने को मजबूर होते रहेंगे? देखिए पंकज जी, बड़ी बात है और कई बार ऐसा मामला सामने देखने को मिल रहा है लखीमपुर जनपद में। एक तरफ जहां लखीमपुर जनपद के आधे क्षेत्र में बाघ का आतंक छाया हुआ है, तो दूसरी तरफ आधे क्षेत्र में अगर धौरारा रेंज की हम बात करें तो तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। बात जो सबसे बड़ी निकल कर ये आ रही है कि लाख कवायद के बावजूद भी प्रशासन और शासन के सभी तैयारियां ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां ग्रामीण खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला संपूर्ण नगर रेंज का है। जो आज के हालात हैं, अभी के हालात हैं, वहां पे तनाव बना हुआ है और लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां एक और लोग शव को रखकर सड़क के ऊपर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। बामुश्किल पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझाया तो है। ये बात चंद्रिका प्रसाद की मौत को लेकर है, जिसको बाघ ने अपना निवाला बना लिया। ये ताजा घटनाक्रम संपूर्ण नगर रेंज के इलाके का है, जहां पर जो वृंदावन कॉलोनी थी, इसमें चंद्रिका प्रसाद 65 वर्षीय थे। ये अपने खेत में शौच के लिए गए हुए थे। उसी वक्त बाघ जो छुपा हुआ बैठा था खेत के अंदर, उसने इन पे हमला कर दिया और इनको खींच के खेत में ले गया। बड़ी बात पंकज जी ये थी कि काफी देर तक ये घर नहीं जब पहुंचे, तो उसके बाद इनका बेटा विष्णु इनको तलाश करने के लिए गया। तो उसने जब देखा खेत के अंदर, तो उसे अपने पिता की बॉडी देखने को मिली और जो बाघ ने खा ली थी, पैर खा चुका था और अर्ध खाई हुई बॉडी पड़ी थी। उस वक्त उनकी मृत्यु हो चुकी थी। काफी देर के बाद पूरे गांव में हंगामा हो गया। लोगों में लाठी डंडे लेके लोग वहां पहुंचने लगे और वहां के जो वन रेंजर हैं संपूर्ण के ललित कुमार, उनको सूचना दी गई। वो भी वन विभाग की टीम वहां पे पहुंची, जिसने ये पुष्टि की है कि जिस हिसाब से शव को देखा गया है, उससे लग रहा है ये बाघ का ही हमला प्रतीत हो रहा है। लेकिन पंकज जी, बात कीजिए अभी 3 दिन पहले ही देखा जाए, ये संपूर्ण के पास में ही पलिया है। पलिया से होके ही संपूर्ण नगर जाया जाता है और ये लगभग इलाका पलिया जनपद में ही आता है। वहां पर भी एक डिम्पल 8 वर्षीय बच्ची थी जो खुशीपुर गांव की थी, पलिया रेंज में थी, उसको भी निवाला बाघ ने बनाया था। इसी के साथ साथ खुशी के साथ हम बात करें, 3 दिन में दूसरा बाघ का हमला है जिसमें मौत हुई है। लेकिन अगर जनपद की हम उस इलाके की बात करें तो लगभग बाघ ने 4-5 लोगों पे हमला किया है। खुशी के जो बाबा थे, उसने जब देखा कि बाघ इनकी खाना देने आ रही थी डिम्पल खुशीपुर गांव की, तो बाबा के सामने ही बाघ उसको अपने जबड़े में पकड़कर घसीटता हुआ खेत की ओर ले गया। बामुश्किल बाबा ने लाठी डंडे और जब शोर मचाया तो लोग आए, तो बाघ ने उसको छोड़ दिया। लेकिन तब तक उस डिम्पल की मृत्यु हो चुकी थी 8 वर्षीय। और यही माजरा आज सुबह जब हुआ तो चंद्रिका के साथ हुआ। बाघ उसको खेत में ले गया और उन्हें अपना निवाला बना लिया। पंकज जी, पूरे जनपद में बहुत हालात खराब हैं। एक तरफ तेंदुए की चहलकदमी हो रही है, धौरारा में लगातार तेंदुए देखे जा रहे हैं और वो अपना शिकार भी जनता को बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो इलाका हमेशा इंडिया दिखा रहा अपने दर्शकों को कि यहाँ 2 इलाके, 2 फार्म है जहाँ पर तेंदुए का आतंक बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ बाघ का आतंक है, जो संपूर्ण नगर, पलिया, फूलबहन, निघासन,
लखीमपुर से सटा हुआ इलाका जो बता रहे खंबार खेड़ा, इन इलाकों में बाघ को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। बाघ अपना आतंक मचाए हुए लोगों को निवाला बना रहा है, पिंजरे लगे हैं, वन विभाग लगातार पकड़ भी रहा है इन तेंदुए और बाघों को, लेकिन कहीं से भी राहत मिलने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। कल जो हंगामा आज इस बाघ ने खाया है चंदिका प्रसाद, इसमें बहुत ग्रामीणों में आक्रोश है। बहुत हंगामा हुआ, समझाने के बाद मामला शांत हुआ है। 5 लाख का मुआवजा उनको दिया गया है, अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा दिया गया, लेकिन फिलहाल कहीं भी ग्रामीणों का आक्रोश कम होता पंकज जी नजर नहीं आ रहा। जी पंकज जी। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 3 दिन में 2 लोगों को बाघ निवाला बना चुका है, एक वृद्ध और एक बालिका को। सोचिए जरा, बाबा की आंखों के सामने कोई बाघ उसकी पोती को खींच कर ले जाए और निवाला बना दे तो लोगों पर क्या बीतेगी। सोचिए जरा, सोच कैसे लोग जाएं बाहर जब घात लगाए बैठा बाघ, आदमखोर बन चुका बाघ उसे खींच ले जाए तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और वो आक्रोश आखिरकार फूटा, सड़कों पर जमकर नारेबाजी की, वन विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए और यहाँ तक उन्हें समझाने के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी पहुंचे। भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार और पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ये समझाते नजर आए लोगों को और रेंजर को बुलाया गया और उसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को थाने लाया गया, जहां नायब तहसीलदार और रेंजर ललित ने बातचीत की। परिजनों ने मांग रखी और पहले बाघ को पकड़ा जाए, तार फेंसिंग लगाई जाए, लाइट लगाई जाए, मुआवजा दिया जाए, साथ ही अंतिम संस्कार का खर्च और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस पर रेंजर ने 5 लाख रुपए मुआवजे और संस्कार के खर्च का भुगतान करने का आश्वासन दिया। साथ ही बाघ के लिए ट्रैंकुलाइजेशन और पिंजरा लगाने का भरोसा दिलाया। तब जाकर परिजन माने और जाम खोला गया। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो बाघ और तेंदुए का आतंक जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही, वन विभाग की जो पहल है या कार्रवाई जो है वो उतनी सख्त नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि लोग बाघ के हमले में मारे जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने नाराजगी जताई थी सार्वजनिक रूप से, वो भी नाराज नजर आए थे। तो श्याम जी, कहीं ना कहीं जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो जहां इस तरीके से लोग आक्रोशित होते हैं, वहीं खासकर सत्ताधारी दल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने भी मुसीबत खड़ी होती है। एक तरफ कुआं होता है, दूसरी तरफ खाई होती है, क्योंकि यही जनता जनार्दन उन्हें चुनने का काम करती है। पिछले दिनों देखा था कि विधायक ने भी नाराजगी जताई थी, तो लोगों में आक्रोश क्या बढ़ रहा है? देखिए, लोगों में पंकज जी निश्चित तौर पर आक्रोश बढ़ रहा है। जो विनोद शंकर अवस्थी धौरारा के विधायक हैं, वो आक्रोशित बहुत ज्यादा थे कि उनके गांव में, उन्हीं के इलाके में तेंदुए ने हमला करके एक बच्ची को अपना निवाला बनाया था। और एक बात इंडिया लगातार दिखा रही है पंकज जी कि जो हमला हो रहे हैं, ये प्रश्न उठा था कि 8 और 10 वर्षीय बच्चियों पर ही हमला क्यों करता है तेंदुआ और बाघ। इसके लिए जब बात इंडिया ने की थी कुछ अधिकारियों से, वन के विशेषज्ञों से, तो उनका कहना था कि बाघ ज्यादातर जब हमला करता है तो शौच के लिए लोग जाते हैं तब, और छोटे लोगों पे हमला कर रहा है। उसका कारण उनको लगता है कि ये जानवर है, इसी कारण से वो उन पे हमला कर देते हैं। फिलहाल जागरूकता की बहुत कमी है। जब लोग आते थे, अभी मंत्री वन विभाग के आए थे अरुण कुमार, डॉक्टर कुमार सक्सेना, उनसे भी विधायक और कई लोगों ने इस बात को रखा था कि ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और कहीं ना कहीं इस चीज का शासन प्रशासन पर भी असर पड़ रहा है। अभी जब आज नायब तहसीलदार गए थे वहां पर, उनको भी बहुत ही ऑकवर्ड स्थिति, मतलब बहुत ही असहनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। लोगों ने बहुत नारेबाजी की। जैसा कि आपने जिक्र किया, पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह वहां पहुंचे थे। पुलिस को भारी मशक्कत आज करनी पड़ी। और जो आपने तारतम्य की बात की कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस चीज का बहुत ज्यादा मलाल है और उनसे बहुत ज्यादा जनता प्रश्न करती है और बहुत ज्यादा अपनी
व्यथा को बखान करती है। उनका कहना होता है प्रशासन से, वैसे तो वो जनप्रतिनिधि लगातार बात करते हैं, जैसा कि इंडिया को भी पता है। उधर चाहे रोमी साहनी हो, चाहे शशांक वर्मा हो, जो भी हो सॉरी, और चाहे विनोद शंकर अवस्थी हो, लेकिन फिलहाल अभी जो बातें हो रही हैं कि टार फेसिंग की जाए, लाइट दिखाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सर इनसे पंकज जी कुछ होने वाला नहीं है। इतना बड़ा इलाका है ये, एक तरफ हाथियों का भी आतंक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं, खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, गन्ने की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए एक ठोस रणनीति की पंकज जी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कारण यह है कि जो फेसिंग की बात वन मंत्री ने भी की थी यहाँ पर आकर, जब दुधवा नेशनल पार्क 1 नवंबर को खुला था, उस वक्त उन्होंने भी तार फेसिंग की बात कही थी। लेकिन ये तार फेसिंग इतना बड़ा इलाका यहाँ पर है, इतना ज्यादा बड़ा इलाका है कि वो इतनी जल्दी संभव नहीं है। लोग जो जनप्रतिनिधि और सब लोग बात कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि सबसे ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है और इन लोगों के रहन सहन, खान पान, इन सब चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो वन विभाग को करनी चाहिए। और साथ ही इनके मूवमेंट और इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए। वन विभाग की टीमें जो संसाधन से थोड़ी कमी अपने को बता रहे हैं, इस पे भी इनको संसाधन मुहैया करें और खासतौर से गश्त और मूवमेंट, इन चीजों को बढ़ाया जाए और जो इनके बाघ मित्र बने हुए हैं गांव-गांव, इनको जागरूक किया जाए जिससे जनता जागरूक हो। और थोड़ा सा उनको जो आश्वासन दे रही है वन विभाग की टीम कि आप लोग जागरूक रहिए, झुंड में निकलिए और अकेले में न जाइए। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो गन्ने काम चल रहा, गन्ने की कटाई चल रही, मिलें चल दी हैं और लोगों का इतना ज्यादा पंकज जी निकलना बैठना हो रहा है 24 आवर यहाँ पर कि जो मिलें हैं चल दी हैं, चीनी मिलें चल गई हैं और जो गुड़ के खांडसारी क्रशर वो चल गए। तो आप सोच सकते हैं पंकज जी कितना ज्यादा ग्रामीणों को अपने घरों से निकल के काम करना पड़ा। उस वक्त ऐसे माहौल में जो तेंदुए और बाघ की दहशत है, ये कितना परेशान कर रही है जनता सोच सकती है, हमारे आइडिया के दर्शक सोच सकते हैं कि इस वक्त जब काम का वक्त है, लोगों को अपने घर में शादी बारात के लिए पैसे जुटाने हैं, रात को भी निकले, रात भर गाड़ियां चलती हैं यहाँ पर, ट्रैक्टर ट्रालियां चलती हैं, जो छोटे काश्तकार वो लड़िए मतलब बैलगाड़ियों के ऊपर गन्ना लेके जाते हैं और इस सब में इतनी ज्यादा दहशत है पंकज जी यहाँ पर पूरे इलाके में, जिसकी कल्पना करना किसी के मतलब किसी के लिए भी बहुत आसान है कि कितना गंभीर दहशत का यहाँ माहौल होगा। जी पंकज जी। बिल्कुल, श्याम जी हमें ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि लखीमपुर में किस प्रकार जंगली जानवरों की दहशत है और हो भी क्यों ना, एक तरफ बाघ लोगों को निवाला बना रहा है तो दूसरी तरफ तेंदुए का लोग शिकार हो रहे हैं। 2-3 दिनों के अंदर दूसरी ये घटना है जिसमें एक वृद्ध और एक लड़की को बाघ निवाला बना चुका है। सोचिए जरा ग्रामीणों पर क्या बीत रही होगी और वन विभाग अब तक इससे निपटने के लिए ठोस पहल फिलहाल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वन मंत्री भी तमाम आश्वासन लखीमपुर पहुंचकर दे चुके हैं, लेकिन वो सारे आश्वासन कोरे साबित हो रहे हैं। संसाधनों के अभाव में वन विभाग जिस तरीके से इससे निपटने की कार्रवाई कर सकता है वो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जागरूकता की भी बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसमें लोग अवेयर नहीं हैं कि इन जंगली जानवरों से कैसे निपटा जाए। साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान करे तो करे क्या, उसकी सब कुछ तो खेती बाड़ी उसे करनी ही है, उसे खेत निकलना ही है। ऐसे में वन विभाग जो जागरूकता का जो चलाता है अभियान, उसको जरूर लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो खेत में जाएं झुंड बना करते जाएं, जब भी उन्हें कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो आवाज दें एक साथ, ताकि वो वापस हो सके, भाग सके, हमला न कर सके। क्योंकि ये माना गया है कि बाघ को कुछ दिखाई नहीं देता, उसे ये नजर आता है कि जब भी कोई उसके अगल बगल दिखाई देता तो उसे लगता है ये जंगली जानवर है और उस पर वो हमला कर देता है। और यही कारण है कि जब उसे इंसान का खून लग जाता है तो वो फिर आदमखोर बन जाता है, जैसा कि लखीमपुर खीरी में अब देखने को मिल रहा है। श्याम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। आज हम खड़े हुए हैं खरेटा ग्राम सभा और मैलानी रेंज। हम आपको बता दें कि आए दिन यहाँ पे टाइगर हमला करता है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इस समय गन्ने का सीजन है। किसान अपने खेतों पे जाता है गन्ने में पानी लगाने के लिए, कहीं तो गन्ना छीलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी इतना किसान जो इतना भयभीत है। आज हम आपको बता दें, अभी 10 दिन पहले की घटना इसी
ग्राम सभा खरेटा में एक किसान पे टाइगर ने हमला किया था। आज हम आपको बता रहे हैं कि ये सामने खड़ी हैं सोनम वर्मा, ये अपने खेत पे गई हुई थी और वहीं गन्ने खेत में टाइगर बैठा था, जिसने टाइगर ने हमला इनके ऊपर कर दिया। हम आपको दिखाना चाहेंगे और ये देखिए ये है, और जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुँचे भी। आइए हम बाकी सामने इनसे पूछते हैं कि कैसा क्या हुआ था आपके साथ। हम गए थे खेत पे पापा के साथ और वहाँ पे खड़े थे काफ़ी 2 लोग लेबर भी थे, पापा थे, हम थे। और अचानक से हमने देखा ही नहीं, अचानक से वो पड़ोस के गन्ने से उसमें होगा और वहाँ से निकल के अचानक से उसने हमला कर दिया। और किसने हमला कर दिया? टाइगर ने। और हम नीचे गिर गए, वो मेरे ऊपर से हो गया और पापा ने हमारे बचा लिया, तो इससे हम बच पाए। अब क्या आप लोग चाह रहे हो? चाह रहे हैं कि बस वो पकड़ा जाए। बहुत परेशान हैं और गन्ने किसान भी बहुत परेशान, उधर सब कोई जाने से डर रहा है। बस जल्दी से जल्दी यही मांग है कि वो पकड़ा जाए और बस आगे का काम किसान आदमी अपना चालू करें बस। और मैलानी रेंज, हम आपको बता दें अभी 10 दिन पूर्व टाइगर ने एक किसान पे हमला किया था। वहीं आज खरेटा में दूसरी बार फिर टाइगर ने हमला किया है और सुना जा रहा है कि किसान अपने खेत पे गए हुए थे गन्ने में पानी लगाने के लिए, वहीं किसान की बेटी पे आज टाइगर ने हमला कर दिया। हमारे साथ में है किसान की बेटी जिनका नाम है सोनम वर्मा, आप उनके पिताजी हैं। आइए हम उनसे जानकारी चाहेंगे कैसा क्या हुआ वहाँ पे। तो वहाँ हम लोग पानी लगाने गए थे, तो वहाँ पानी जो है चल रहा था, हम लोग बेल पर खड़े थे, अचानक टाइगर ने हमला किया और उससे जो है वो बेटी हमारी घायल हो गई। क्या नाम है आपकी बेटी का? सोनम वर्मा। सोनम वर्मा। लगभग कितना समय हुआ होगा जब टाइगर ने हमला किया? लमसम 11:30 बजे की बात है। सुबह या रात? नहीं, सुबह सुबह की बात है। दिन के 11:30 बजे। अच्छा। तो पानी आप किस में लगा रहे थे? गन्ने में पानी लगा रहे थे। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले भी आपने देखा कभी टाइगर वहाँ पे? नहीं, पहले नहीं देखा, लेकिन 1 हफ्ते पहले वहाँ वारदात हुई थी। वारदात हुई, जैसा कि हम आपको बता दें कि 1 हफ्ता पहले यानी 10 दिन पहले अभी राम नारायण नाम से जो किसान थे उनके ऊपर टाइगर ने हमला किया था और आज फिर 10 दिन बाद टाइगर ने फिर हमला किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान बहुत ही ज़्यादा चिंतित और भयभीत हैं। इंडिया से पीएल राठौर, लखीमपुर खीरी।